लेकिन नाजरीन, आज हम मकबरा नूर जहान, जिनका असल नाम मेहरुन्निसा था, और ये जहांगीर बादशाह की चहती बीवी थी, जिनका इंतकाल 1645 में 72 साल की उम्र में हुआ। और गालिबन इन्होंने जो अपना जो है वो मज़ार, वो मकबरा उन्होंने गालिबन अपनी फौजी से 4 साल पहले बना लिया था। ले जी, हम अब चलते हैं मलका नूर जहान के मकबरे की तरफ। और आप देखें, हम उस तरफ जा रहे हैं और इधर भी देखें, राइट और लेफ्ट साइड में बेहतरीन घास ग्राउंड्स पार्क से बने हुए हैं। इस तरफ भी पार्क से बने हुए हैं। वो सामने जो ले जी, ये देखें, ये जो अहाता है, इसके राइट और लेफ्ट में बेहतरीन जो है ना पार्क बने हुए हैं, और चारों तरफ जो है ना हरे भरे दरख्त लगे हुए हैं, खूबसूरत घास लगी हुई है। और वो देखें, वो सामने लेफ्ट साइड में वो उन्होंने एक जो टूरिस्ट आते हैं उनके स्टे के लिए उन्होंने वो सामने जो है वो जगह बनाई है, और वहाँ पे वो बेंच जो है लगाए गए हैं। और अगर आप राइट साइड पे देखते हैं तो इधर भी इन्होंने जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे तो सस्ताने के लिए उन्होंने यहाँ पे ये लकड़ी के जो बेंच है वो लगाए हुए हैं। और ये देखें, अगर आप ये सामने वाले व्यू को देखेंगे तो हद निगाह तक आपको हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। ऐसा लग रहा है जैसे हम एक जंगल में गुजर रहे हैं। ये इतना खूबसूरत है कि दरख्तों की भरमार है। और क्या नाम है उसका, और उनकी देखें जो उन्होंने उसमें बागबानी की गई है, खूबसूरती से तरतीब दिया गया है। इनके दोनों तरफ, हमारे रास्ते के दोनों तरफ दरख्त लगे हुए हैं। और वो सामने देखें, खजूर के दरख्त कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितना अच्छा मंजर पेश कर रहे हैं। ले जी, ये हमारे अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो वो कोने की तरफ, तो वो खूबसूरत जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये मलका नूर जहान का वो खूबसूरत हाँ जी, ये कोने में आप देख रहे हैं नाजरीन, ये सामने ये मलका नूर जहान की जो है ना वो जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये यहाँ पे वो दफन है। और ये जो उनके सामने जो पार्क बने हुए हैं, और इसमें चारों तरफ इन्होंने सरू के जो है ना ये दरख्त लगाए हुए हैं, और साइडों पे सारी क्यारियाँ बनाई हुई हैं। और ये जो सामने मलका नूर जहान की जो सामने मकबरा है, उसकी बिल्डिंग देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। और वो सामने ऊपर से देखें तो ऊपर संगमरमर का जो है ना उसकी नाजरीन, जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये बिल्कुल एक चौराहा है। इसके यानी यहाँ पे 4 पार्क हैं, 4 हिस्सों में तकसीम किए गए हैं। और हर पार्क जो है वो अपनी खूबसूरती के लिहाज से बेमिसाल है। चारों पार्कों में बेहतरीन घास और दरख्तों से अटा पड़ा है। इनके चारों तरफ दरख्त हैं। और अगर आप इस तरफ देखें तो जो खजूर के दरख्त लगे हुए हैं, वो पीछे भी देखें, खजूर के दरख्त लगे हुए हैं। ये इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। यानी इससे अंदाज़ा हुआ कि मलका नूर जहां जो थी वो इस ग्रीनरी को कितना पसंद करती थी। और यानी जो ग्रीनरी को पसंद करती थी तो उन्होंने उसी हिसाब से इस पार्क को भी जो है ना, जो कि 4 साल पहले उन्होंने इसको तमीर करवा लिया था अपनी लाइफ में ही। तो ये जो पार्क है ये वाकई ही बेमिसाल है, बहुत खूबसूरत है। तो चले नाजरीन, अब हम मज़ार की तरफ चलते हैं। ये जो नाजरीन, हम ये अहाते की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। ये हम उस खूबसूरत बिल्डिंग के करीब पहुंच गए हैं। और आप देखें, इनका जो सामने व्यू है इतना खूबसूरत है। इसमें कम से कम 1 2 3
7 जो है ना, 3 एक साइड पे 3 इस साइड पे दरवाजे बने हुए हैं और ये सामने मेन गेट है। और इसकी आप देखें सुर्ख और सफ़ेद संगमरमर से इसको मज़ी किया गया है और दरमियान में नक्श नगारी की गई है सुर्ख और सफ़ेद पत्थरों से, जो कि इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही हैं। ये जो ऊपर आप चेक करें तो वो ऊपर मार्बल में सफ़ेद कलर में जो उन्होंने उसकी एक वो बनाई हुई है अपना, आप इसे इनके वो कह सकते हैं कि ये इनके सामने वाली जो दीवार है छोटी, वो ऊपर उन्होंने इसको सारे एंड तक सामने भी और वो इस साइड पे भी इन्होंने सफ़ेद संगमरमर की जो है ना ये बनाई हुई है। और ये अब हम ऊपर आ रहे हैं देखने के लिए। ये देखें, अब ये सुर्ख और सफ़ेद जो है ये पत्थरों का काम हुआ है और ये सामने ऊपर जो है ये 2 जो है ये क्लॉक नुमा ये भी उस पर कशीदाकारी की गई है, जो कि इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही है। और ये जो बिल्डिंग का अहाता है ये उस दौर की जो है मुगलिया दौर की जो ब्रिक ईंटें इस्तेमाल हुई हैं और इसमें भी डिज़ाइन बने हुए हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। और ये अहाता बहुत वसी है। अब हम मकबरा नूरजहान के मज़ार के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आप देखें यहाँ पे वो काली स्याही से राना नुमान के क्या नाम लिखा हुआ है, ये मुझे नहीं समझ आ रही कि इनकी जहनियत क्या है। एक खूबसूरत इमारत में आए हो, एक तारीखी इमारत में आए हो और यहाँ आके ये अपनी जो है ना ये नाअहली दिखा रहे हो, ये क्या तालीम दे रहे हो इधर भी। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है जो भी यहाँ पे आए उनसे गुजारिश है कि कम से कम जो है ना ये वाला काम ना किया करें, इन दीवारों को खुदारा ख़राब ना करें। ये हमारा विरसा है, इस विरसे की कदर करें। तो नाज़रीन, हम अब अंदर आ गए हैं और इधर देखें इस वक्त अंदर रेनोवेट का काम हो रहा है। ऊपर से छत की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, जिस पे आसार कदीमा ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है और इसका जो है ना काम शुरू हो चुका है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में जो है ये जो है ना ये मुकम्मल जब हो जाएगा तो इसकी खूबसूरती लौट आएगी। और इधर से देखें आप तो ये जो मैंने दरवाजे बताए थे 3 इधर हैं, 3 उधर हैं, एक मेन दरमियान वाला है। तो ये देखिए सारी जो एंड तक एक ही तर्ज की उन्होंने बिल्डिंग को तरतीब दिया हुआ है। इसके ऊपर भी किसी वक्त में कशीदाकारी नजर आती होगी, लेकिन चूँकि यहाँ सैलाब भी आया था बहुत बड़ा, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग भी काफ़ी जो है ना इसको नुकसान पहुँचा। तो इसकी वो कंडीशन जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना वो ख़राब हुई। अब ये है कि महकमा आसार कदीमा इस पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रहा है और ये देखें इसका जो काम है ये जो है ना वो उन्होंने शुरू कर दिया है। अब हम चलते हैं मलका नूरजहान की कब्र की तरफ। ले जी, हम मलका नूरजहान के कब्र के नज़दीक पहुंच चुके हैं और ये देखें इसके ऊपर इधर इनके पहुंचने से पहले जो दीवारें हैं इनके ऊपर कशीदा कारी की गई है और इधर भी कशीदा कारी की गई है। लेकिन मुझे फिर तकलीफ़ होती है, दुख होता है कि हमारे जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं मुझे नहीं समझ आती या उनको इस चीज़ का पता नहीं है कि हम कहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे अपने नाम और फ़ोन नंबर लिखे हैं। खुदारा अकल के नाखून जो है ना ले, ये बात करने वाली यहाँ पे कोई हार्ड बनाया हुआ है, किसी ने अशार लिखे हुए हैं, अपने नाम लिखे हैं, पूरे फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। ले जी, हम इस वक्त मलका नूरजहान की कब्र के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ 2 कब्रें हैं, एक मलका नूरजहान की कब्र है और जो दूसरी कब्र है वो उनकी बेटी लाडली बेगम की है। और ये भी संगमरमर से मज़ी है, इसके चारों तरफ संगमरमर और इसमें किसी वक्त में सुर्ख जो है वो पत्थर थे जिनको यहाँ से जो है ना चुरा लिया गया था। अब वो यहाँ नज़र नहीं आ रहे और इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। लेकिन फिर 1912 में
حکیم اجمل صاحب نے اپنے جو ہے نا ذاتی جو ہے نا پیسے سے اس کی رینویشن کروائی اور اس کو جو ہے نا اس کی جو ایک شکل تھی وہ اس کی جو خوبصورتی تھی اس کو واضح کیا. یہ چاروں طرف سنگ مرمر لگا ہوا ہے اور لیکن جو اس میں سرخ رنگ کے وہ جو پتھر تھے وہ اس میں نظر نہیں آ رہے، وہ یہاں پہ لگے ہوئے تھے، وہ جو ہے نا وہ یہاں سے جو ہے نا چوری ہو چکے ہیں. تو یہ جو لیکن یہ ہے کہ سنگ مرمر جو ہے وہ اسی طرح قائم و دائم ہے. اور اس میں میں سمجھوں گا کہ حکیم اجمل صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، جنہوں نے اپنی کثیر رقم خرچ کر کے اپنی کاوشوں سے اس کو جو ہے نا دوبارہ رینویٹ کروایا اور جو ہے اس کی خوبصورتی کو جو ہے نا وہ واضح کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. کا جو ہے بلڈنگ کا جو ہے نا جو باقی حصوں کا میں آپ کو جو ہے نا وزٹ کرواتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ اسی طرح یہ وہ اینڈ تک جو ہے ان کے درمیان میں راستے بنے ہوئے ہیں اور یہ برآمدے سے بنے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے یہ کشیدہ کاری بھی ان کی جو ہے نا اس وقت یہاں پہ پرانی کچھ کشیدہ کاری نظر آ رہی ہے، مگر اس کی جو ہے اصل جو تھی جو پہلی والی پوزیشن تھی وہ جو ہے نا اس طرح نہیں ہے. کچھ اس کے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں سامنے یہ بھی کشیدہ کاری نظر آ رہی ہے، پھول ہیں اور وہ سامنے بھی. اور یہ اس ملکہ نور جہان کے جو مقبرے کو یہ چونکہ ادھر سے ریلوے ٹریک گزارنا تھا، جس کی وجہ سے اس جو مقبرے کو ہے وہ مقبرہ جہانگیر سے جو ہے نا علیحدہ کر دیا گیا. ہاں جی، یہ دیکھیں یہ مختلف برآمدے بنے ہوئے ہیں اور ان کی دیواروں کے اوپر جو ہے یہ خوبصورت کشیدہ کاری کی گئی ہے. جو میں نے آپ کو بتایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ اس کے نقوش جو مٹتے جا رہے ہیں، بس ان میں چیدہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ سامنے بھی کشیدہ کاری تھی اور یہ اندر دیکھیں یہ برآمدے کے اوپر یہ چھتوں میں خوبصورت ڈیزائننگ کی گئی ہے. لیکن پھر وہی کہوں گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا اس کی حالت بڑی ابتر ہو چکی ہے. لیکن اب جو ہے نا محکمہ آثار قدیمہ جو ہے نا خصوصی توجہ دے رہا ہے. اور یہ دیکھیں یہ سامنے جو ہے یہ پتھر نظر آ رہے ہیں، وہ سامنے بھی پتھر نظر آ رہے ہیں جو کہ اس کی رینوویشن کے لیے جو ہے نا انہوں نے دوبارہ اس کو اس پہ کام کرنا ہے تاکہ اس کی جو پہلی والی حالت ہے اس کو بحال کیا جائے. ناظرین، ہم مقبرے سے باہر آ چکے ہیں اور اس وقت میں ان کے احاطے میں کھڑا ہوں. تو میرے یہ سامنے والا جو منظر ہے یہ آپ دیکھیں بہت خوبصورت منظر ہے اور چاروں طرف درخت اور یہ جو کیا اس کا نام ہے پودے لگے ہوئے ہیں نا، یہ کمال کرتے ہیں. اور یہ اتنا دلکش اور اتنا پیارا منظر دکھائی دے رہا ہے کہ جس کی جو ہے نا تعریف کرنے کے الفاظ نہیں مل رہے کہ اتنا خوبصورت. اور آدمی کی سمجھ لیں کہ جب آدمی ان جگہوں پہ آتا ہے تو وہ جو ادھر تک پہنچنے کی تھکاوٹ ہوتی ہے وہ اس منظر کو دیکھ کے جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. بہت پیارا جی. اور واقعی ہی ملکہ نور جہان جو ہے وہ یہ گرینری کا ذوق رکھتی تھی اور اسی لیے اپنی فوتگی سے 4 سال پہلے انہوں نے یہ مزار اور یہ جو خوبصورت باغ ہے یہ انہوں نے بنوائے اور جو آج بھی اسی طرح قائم و دائم ہے. تو ناظرین، ہم نے آپ کو ملکہ نور جہان کا وزٹ کروایا. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. اور تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے تاکہ اس سے ہمیں حوصلہ ملے اور ہم آپ کو آئندہ بھی اچھی تاریخی عمارات کی سیر کروائیں. بہت شکریہ.